इस तख्त की शान शौकत तो बरकरार नहीं रही, लेकिन फिर भी ये आपका है। ये तख्त हमें तुम्हारी वजह से मिला है नादिर, मगर दुश्मन ने जो तख्त हमसे लिया वो ज्यादा कीमती था। एक हुक्मरान के लिए तख्त से ज्यादा अहम और क्या चीज हो सकती है मेरे आका? उसकी गैरत। एलची को फौरन दुश्मन के पास भेजो, कब्जे में ली गई जमीनें वापस लेकर आए। ऐसा करना तो सोए हुए शेर को जगाने के मुतरादिफ होगा मेरे आका। दुश्मन तो पहले से ही सो रहा है, उसको जगाने की क्या जरूरत है? कौन सा शेर? कैसा मजाक है ये? गफलत की नींद सो रहे हैं वो। हर कोई अपने ही मजे में है। अक्लमंद दुश्मन के बारे में इस तरह खुल्लम खुल्ला बात नहीं करनी चाहिए मेरे आका। सफीर को तो जाने दो पहले। अहमद खान तक हमारा पैगाम तो पहुंचे। अगर उसने रियासतें वापस ना की तो फिर हम उस दुश्मन को इस जंग का जवाब जंग से देंगे। होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आका शाह तमासब का सफीर आपके दरबार में हाजिर होने का ख्वाहिशमंद है। इजाजत है। कहो कि क्या चाहते हैं शाह? बादशाह सलामत, शाह हजरत ने वो रियासतें तलब की हैं जो आपके कब्जे में है। कौन सी रियासतें हैं ये? किरमानशाह, हमदान, अर्दलान, तब्रेज, तिफलिस और रिवान को मिलाकर पूरी 6 रियासतें हैं बादशाह सलामत। माशाअल्लाह, एक इस्तांबुल ही तलब नहीं किया। अगरचे शाह तमासब ने अपनी हद पार करके ये जुर्रत की है, तो इस जहां के बादशाह पर भी आयद होता है कि वो अता कर दे। मगर मेरे आका। रुको वजीर आजम पाशा, हमारा हुक्म है कि शाह फारस के मुतालबात पूरे किए जाएं। तुम सोच रहे होगे कि ये क्या है? ये हैं तुम्हारे शाह की तलब की हुई जमीनें। चलो ले जाओ। बादशाह सलामत, शायद आप मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक मामूली सा पत्थर है। बिल्कुल भी नहीं, ये कोई मामूली पत्थर नहीं, ये शहर इस्तांबुल का पत्थर है। इसे उठाओ और जाकर शाह तमासब को दे दो। अगर वो तुमसे सवाल करे कि ये क्या है, तो तुम उसे जवाब देना कि ये शहर इस्तांबुल एक मिस्ले बहादुर है, इसके एक एक पत्थर पे पूरा आजम फिदा कर दे।
तो इसका मतलब कि इस्तांबुल का बादशाह हमारी सल्तनत को पत्थर से भी कम समझता है। इसका मतलब उसने नीचा दिखाया हमें। ले जाओ इस बदबख्त को। शाह हजरत, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे माफ कर दीजिए शाह हजरत, बख्श दीजिए मुझे, बख्श दीजिए मुझे। बादशाह सलामत, खबर कुछ अच्छी नहीं है। बादशाह के हुक्म से परचम लहरा दिया गया है। क्या मतलब? वहाँ लश्कर की तैयारी हो रही है बादशाह सलामत। तो तुम इसी डर की वजह से कांप रहे हो? शाह हजरत, जानिसार सालों से सफर पर नहीं निकले, अब तो वो भूखे शेर की तरह हमलावर होंगे। तुमने ठीक कहा, मगर बात पूरी नहीं की। जानिसार शेर की तरह है, मानते हैं, मगर भूखा शेर अपने मालिक को भी नहीं पहचानता, खा जाता है। हम इनके बीच ऐसा फितना खड़ा करेंगे कि अहमद खान और उसके वजीर आजम का सर उनके सभी जानिसारों के लिए खिलौना बन जाएगा। शाह हजरत, आपने सही फरमाया, लेकिन सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे? अहमक इंसान, तुम अपने शाह को समझते क्या हो? हम उस अहमद खान के महल तक पहुंच गए हैं। हमारी तलवार उसकी गर्दन पर है, मगर उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं। लेकिन जो खेल हम उन लोगों के साथ खेल रहे हैं, वही खेल वो भी हमारे साथ खेल रहे हैं। उनके लोग भी यहां तक पहुंच गए हैं। क्यों, हमने ठीक कहा ना? हमारा नाम बाकिर आगा है और हमारे काम भी अजीम हैं। इस गद्दार को पकड़ लो और सर कलम कर दो इसका। खैर तो है बाबा? वो लोग आ रहे हैं। कौन? शाह को हमारे बारे में इल्म हो गया है। वो मेरा सर कलम करने लगे थे। तुम्हारे बारे में भी जान गए हैं वो। हम निकलते हैं बाबा। बाबा, आप तो जख्मी हैं। वक्त शहादत आ गया है। मेरी बात गौर से सुनना। शाह महल के अंदर घुसा रहा है अपने आदमियों को। वो बगावत को हवा दे रहा है। इस्तांबुल जाओ, वहां शेख अफंदी को ढूंढो। वो तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है।
आपका जख्म अब जल्दी ठीक हो जाएगा। अब ठीक नहीं होगा। ये जख्म अल्लाह की राह में जान देना बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। सुनो बेटा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स है और सबसे बड़ा जिहाद नफ्स के खिलाफ जाना है। अब खामोश बैठना हराम है हम पर। मेरी ये बातें कभी मत भूलना। कहा सुना, माफ कर देना। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, कहा सुना आप माफ कर दें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दुश्मनों की जान लेना मुझ पर फर्ज हो गया है बाबा। अब हमें ढूंढते रहोगे। आग तो हर तरफ फैल गई है और मौत के डर से खुद को आग में फेंक दिया उसने। आपकी ख्वाहिश थी कि आपकी कब्र अपने वतन में हो, लेकिन शहीद की कब्र वहां होती है जहां उसे शहादत नसीब हो।
अपने लिए भी कब्र खोद लेना। पहले तुम लोगों को दफना लूं मैं, उसके बाद देखेंगे। शुक्रिया। क्या जानिसारों का पता चला? नहीं, क्यों, क्या हुआ? सालों से जंग का इंतजार कर रहे थे, मगर अब लगता है निकलने वाले हैं। वजीर आजम ने रोका हुआ है, अब दुश्मन खुद तो चलकर आएगा नहीं। अल्लाह के नाम पे फकीर को सदका दे दो। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। अल्लाह के नाम पे इस फकीर को कुछ दे दो। खैर तो है? इस्तांबुल के बाजार पहले तो ऐसे नहीं थे। वजह क्या है? सूरत हाल की हुआ क्या है? मत पूछो साहब, महंगाई तो पहले भी थी, अब चोर बाजारी भी बढ़ गई। वजीर आजम इब्राहिम पाशा ने इसके बारे में कुछ नहीं किया? वजीर आजम साहब तो मिलते ही नहीं, बात आपस में रखना। उनकी तो बहुत बातें हो रही हैं। क्या कहते हैं? ऐश परस्ती की महफिल से तो उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। हर रुतबे पर उन्होंने अपना कोई ना कोई रिश्तेदार बिठा रखा है। आले उस्मान से वो आले इब्राहिम बन गए। बात सुनो, तुम फकीर हो या मना जाती हो? मैं इन गलियों की आंखें भी हूं और कान भी। अगर इजाजत हो तो इन मस्खरों ने कुछ तैयार किया है। हाँ, इजाजत है। आए लोगों, हम आप सबको हमारे तमाशे में खुशामदीद कहते हैं।
हमारे तमाशे का नाम है इब्राहिम पाशा के नए शहर की नई सल्तनतें। मैं पेश करता हूँ दामाद इब्राहिम पाशा। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह वाह। वजीर आजम इब्राहिम पाशा चेरी का शरबत पसंद फरमाएंगे या बनफ्शे का? लूकम भी है, क्या आप नोश फरमाएंगे? और इनसे मिलिए, ये हैं दामाद कायमत मुस्तफा पाशा। इनका नाम तो मलाई जैसा, शक्ल बिल्कुल बकरी जैसी। और ये हैं दूसरे दामाद कैथोदा महमद पाशा। मक्करबाजी इनमें, धोखाबाजी इनमें, चालबाजी इनमें, बल्कि सारी बाजियां इनमें। अपने बारे में बताइए, आप भी तो इतने अरसे से वजीर आजम बनकर महल से चिपक गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब मौजूद नहीं हैं। 1 महीने से दुकान नहीं खोली। कहाँ मिलेंगे, कुछ पता है? सुना है जिंदान में डाल दिया है। जिंदान में? शेख साहब जैसे इंसान को कैसे जिंदान में डाल सकते हैं? देखो, मैं अपनी परेशानियों में हूँ। एक अरसे से कारोबार नहीं चल रहा, मुझे किसी का क्या पता। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। शुक्रिया। सालिम, मेरे अरे भाई, खलील, कैसे हो? तुम सुनाओ पहलवान भाई, कैसे हो? और यहाँ कब आए? तुमने अपने आने की कोई इत्तला ही नहीं दी। अभी तो कदम रखा है मैंने। सालिम, मैंने सुना है कि शेख साहब को जिंदान में डाल दिया गया है। क्या इसमें कोई हकीकत है? वल्लाह, अपनी हद से तजावज कर गए थे। ऐसा क्या किया? वजीर आजम के बारे में यहाँ वहाँ अजीब सी बातें कर रहे थे, लोगों को बगावत के लिए उकसा रहे थे। सालिम, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? वल्लाह, तुम यकीन करो या ना करो, पर यही सच है, वरना उन्हें ऐसे जिंदान में डालते क्या? कुछ करो सालिम, मुझे उनसे लाजमी मिलना है। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उन्हें वहां से नहीं निकाल सकते। तो फिर हम वहां जरूर जाएंगे। क्या है कोई रास्ता? हम निकाल लेंगे कोई रास्ता। ये काम तुम बस मुझ पर छोड़ दो। ऐ वजीर आजम, इतने साल आराम किया, तो क्या अब इस अयाशी से उकता नहीं गए हो तुम? असल में मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप लोग इस आराम और सुकून से उकताए हो कभी? अगर इस रियाया ने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? जिन्हें आप रियाया कह रहे हैं, वो तो बस भेड़ बकरियां हैं, और बाकी लोगों के साथ हमारे अकरबा जैसे ताल्लुकात हैं। जी कायमत मुस्तफा पाशा, आप इस तरह यहाँ परेशानी वाली क्या बात थी? अर्ज कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह, अर्ज करना इस आजिज को ज़ेब नहीं देता, लेकिन लश्कर का हुमायूं आपकी इजाजत का मुंतजिर है। हमें इस बात का डर है कि ये बेचैनी कहीं बढ़ ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुखबरों के बगैर भी काम चल जाता है। जानिसारों को आराम बुरा लग रहा है।
दुश्मन आपके जाहो जलाल से कांप रहा है तो फिर ये सुस्ती कैसी मेरे आका? छोड़िए, कांपने दीजिए उन्हें। हमारे लिए यही काफी है। कायमक मुस्तफा पाशा, क्या आपके पास कोई ऐसी खबर है जो वजीर आजम साहब के पास नहीं? ऐसा कुछ नहीं जनाब कैथोदा। ये सच है कि हमारे वजीर आजम साहब इल्म सियासत में काफी माहिर हैं। मेहमद पाशा, हुक्म के मुताबिक तोहफा पहुंच गया। आला। खैरियत तो है, तोहफा कैसा? मालूम है कि आपकी और फातिमा सुल्तान की शादी का साल मुकम्मल हो चुका है, इसलिए इस नाचीज का तोहफा कबूल फरमाइए। पाशा, पाशा, यादाश्त अच्छी है आपकी। इस याकूत को कबूतर का खून कहते हैं, बहुत नायाब है ये। बिल्कुल फातिमा खातून के लायक। आला, आला, नफीस है काफी। अगर अहमद खान के कान में पड़ गया तो? अहमद खान का कह रहा हूँ, अगर उसने सुन लिया तो? अहमद खान तो दोनों कानों से बहरे हैं और जब देखो सोए रहते हैं। हमारे दामादो, आज हमारा मिजाज कुछ ठीक नहीं है। हाँ, कुछ ठीक नहीं है। दिल किसी मजेदार चीज की हसरत में है। सोच रहे हैं क्यों ना महल में मिठाई खाते हुए बातचीत की जाए या फिर दरिया के किनारे बैठकर गपशप की जाए। अब मेरी बात सुनिए, वजीर आजम के ख्याल से हर मजे की एक सजा भी होती है। हाँ हाँ हाँ, ये तो हाल है दुनिया का। छोड़ो सारी बातें और हमें तमाम हसीनाएं ला दो। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। पहले इनके खूबसूरत बाल खोलते हैं और उस पर ये कातिल अदाएं। खूबसूरती जेवर के बगैर तो नामुकम्मल है। और ये लीजिए, जेवर की कमी भी पूरी किए देते हैं। इसको रख देते हैं यहाँ। काफी है इब्राहिम पाशा, मगर इस सल्तनत को जरा हम भी देखना चाहेंगे। अरे छोड़ो। बात सुनो, ये क्या हमाकत है? इतने बड़े वजीर आजम का मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग। तुम्हारी नजर में होगी ये हमाकत? ऐसे वजीर आजम के साथ इससे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा नहीं लगता। वो छोड़ो, मेरा हक है ये। अरे छोड़ दो, इसका असल हकदार मैं हूँ। अरे तुम्हारा नहीं, ये मेरा है। अरे शहजादी साहिबा, खुश आमदीद। आपका शुक्रिया पाशा। दामाद मेहमद पाशा के पास आपके लिए तोहफा है। काफी खुशतबा है आप मेहमद पाशा। काश कैमक मुस्तफा पाशा भी हमसे इतनी ही मोहब्बत करते। जी, क्योंकि आपका ये गुलाम जनाब कैथोदा की तरह रईस नहीं, क्योंकि आप तो जानती हैं कि इनकी सरवत बाइस ताज्जुब।
दिलरुबा इसे कमरे में रख दो। जो हुक्म शहजादी साहिबा। हमें इजाजत दीजिए हजरत पाशा। आइए। बस ये पढ़ लीजिए। हर किसी का मिजाज अच्छा है मां सिवाय तुम्हारे। हमारा तमाशा पसंद नहीं आया तुम्हें? हाँ, शायद नहीं आया पसंद। जहां पर परेशानी भी मैं हूं और उसका इलाज भी। बताओगे मुझे? ये परेशानी है, हर किसी को नहीं बताई जा सकती। मुझे पेट्रोना खलील कहते हैं। तुम भी अपना नाम बताओ, जान पहचान हो जाए। ये पियो, थोड़ा मजा करो तुम भी। पसंद आए हो मुझे। नाम क्या है तुम्हारा? खलील, पहलवान खलील। तो पहले क्यों नहीं बताया? यानी खलील नामी सब लोग बहादुर होते हैं। तुम लोग यहां तक तो आ गए, मगर जिंदा वापस नहीं जाओगे। हट जाओ, पकड़ लो इसे। देखा तुमने? तिनकों की तरह बिखेर दिया इतने सारे आदमियों को। नाम क्या है इसका? पहलवान खलील। वजीर आजम जैसे मनहूस लोगों को ऐसे बहादुर लोग ही गिरा सकते हैं। मेरे पास आपके लिए खबर है। बात सुनो। खैर तो है। इस पीरजादे ने पैगाम भेजा है। दिलरुबा कल सुबह तक मेरी हो जाएगी। हमें अपने कदमों पर झुकाते हुए आपको हया नहीं आई इस पीरजादे? अस्तगफिरुल्लाह पाशा, ये क्या कह दिया? कैसी बात की आपने? ये तो वजीर आजम का तख्त है, पर एक दिन आएगा जब इस पर आप बैठेंगे। आइए, बैठिए, बैठिए ना। वो दिन जल्दी आएगा जब
इस तख्त पर आप ही बैठे होंगे और अच्छे लगेंगे। आप मुस्तफा के पोते हो, वकार तो आप ही का है। ये तख्त आपका है, असल वारिस तो आप ही हैं। आप ठीक कह रहे हैं, मगर किस तरह जान छूटेगी इस इब्राहिम पाशा से? जल्दी जल्दी छूट जाएगी आपकी जान। हाँ, मगर कैसे? पेट्रोना नामी एक आदमी है, सूरत से तो इंसान है मगर सीरत से शैतान। जानिसारों से उसके काफी अच्छे ताल्लुकात हैं और बदमाश भी उसके हुक्म पर चलते हैं। आला। इसे बंद कर दो। ये किस लिए है? हाथ पीछे करो अपना। शेख साहब। खलील बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अजम में थे ना? जी वही था मैं, मगर ऐसा हुआ कि उन लोगों ने बाबा को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा जन्नत नसीब करे। मरने से पहले बाबा ने आपसे मिलने को कहा था, तो इसलिए यहां आ गया हूं मैं। खैरियत? वहां महल में एक गद्दार है, अजम में उसने हमारे बारे में बता दिया है कि हम सल्तनत उस्मानिया के लिए सर कटाने को तैयार हैं। ये हरकत कौन कर सकता है, बस यही मालूम करने आया हूं। ऐसे ही किसी बेईमान ने मुझे यहाँ बंद करवा दिया, गद्दारी का इल्जाम लगाया मुझ पर। इस सब के बारे में मैं जान गया हूं, मगर इसकी असल हकीकत क्या है? खलील बेटा, मेरी बात कान खोल कर सुनो। ये बातें बिला वजह हैं। अनकरीब एक तूफान बर्पा होगा। कौन है वो? आम फौज या फिर जानिसार? लोग तो यही समझेंगे, पर इसमें सिर्फ आम फौज ही बाहर निकलेगी। मगर इस सब के पीछे किसका हाथ है, ये बताइए। अजम का खलील बेटा। अजम का? मगर उनका हमसे क्या लेना देना है? ये खूनी मुकदमा है। कैसा खूनी मुकदमा? क्या हम लोग भी उन लोगों की तरह सभी मुकद्दस हस्तियों को नहीं मानते? हम मानते हैं बेटा, कुरान करीम ने भी यही हुक्म दिया है सबको। तो फिर हमारे दरमियान ये दुश्मनी क्यों है? खलील, अजम का मसला कुछ और ही है। नफरत और हमायत, यही है सल्तनत पर्शिया की असल ख्वाहिश। पर्शिया की सल्तनत की ख्वाहिश? हाँ बेटा, इनकी हुकूमत खत्म कर दी, इसीलिए ये हम पर गुस्सा है और ये हमें यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। तमाम मसाइल की यही वजह है। यानी हमारी मर्जी का आदमी ढूंढ लिया? कैसा आदमी पाशा? हमने तो आग भड़काने वाला शोला ढूंढा है। अगर आपने उसे ढूंढ ही लिया है तो ये इंतजार क्यों? जो कुछ भी मांगता है वो उसे दे दीजिए। आप तो मक्खी पर मक्खी मारने वाला काम कर रहे हैं, मगर उसने दिलरुबा नामी दिलबर की जिद लगाई हुई है, जो कि फातिमा सुल्तान की खास कनीज है। माशाल्लाह। मगर ये बताइए, दिलरुबा को कहाँ देख लिया उसने? अब हम ये तो नहीं जानते कि कहाँ देखा, मगर इतना जानते हैं कि देखते ही उसका आशिक हो गया। इसका मतलब दिलरुबा ही चाहिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा। पाशा, पाशा, तराजू के एक तरफ वजीर आजम का सर है और
दूसरी तरफ एक आम सी खातमा। मगर दिलरुबा फातिमा सुल्तान की खास कनीज है। तो उसे उनकी नजर से गिराइए, क्योंकि इस तख्त को जुर्रत चाहिए और मेहनत चाहिए। इस पीरजादे जिसे आप तख्त कह रहे हो, वो दरअसल हमारा वक्त है, हमारी किस्मत है। आप फिक्र मत कीजिए, ये तो मामूली बात है। दिलरुबा जैसी लाखों कुर्बान कर देंगे हम। क्या दामाद पाशा की बेटी हैबतुल्लाह तशरीफ ले आई हैं दिलरुबा? बस आने ही वाली हैं शहजादी। तुम जाकर कमरे से नया तोहफा ले आओ ताकि हैबतुल्लाह भी देख ले उसे। जी शहजादी साहिबा। या अल्लाह, ये हार कहाँ गया? अभी तो यही था। क्या इस सब के बारे में अहमद खान को कुछ इल्म है? अर्ज करने की कोशिश की थी, मगर उनके गिर्द हजूम ही इतना है कि करीब जाना मुमकिन नहीं। मुझे बताइए शेख साहब, कैसे बेनकाब करें उन गद्दारों को? मेरे हाथ पांव तो बंधे हुए हैं, ये तुम ही कर सकते हो। खतीजा सुल्तान के पास जाओ, वो बादशाह की हमशीरा है, वो मुझे अच्छी तरह जानती हैं। कहाँ मिल सकता हूँ उन्हें? वो हर पीर को ज़ियारत के लिए जाती हैं, वहीं मिल लेना उनसे। तुम जो तुम्हें चाहिए होगा वहीं मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया शेख साहब। तुम यहाँ से निकलोगे कैसे? मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सालिम है, यहाँ आने में उसी ने ही मदद की थी और निकलने में भी वही करेगा। किसने चोरी किया है शहजादी का हार? बोलो, नहीं तो जुबानें काट डालूंगा। मरजान आगा, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया। चुप करो, तुम में से ही किसी ने किया है, वरना और कोई जुर्रत कर सकता है? दिलरुबा, वो हार तुमने इसी कमरे में ही रखा था ना? वहीं रखा था शहजादी साहिबा। खैर है शहजादी साहिबा, ये कैसा शोर है? कोई सुने तो समझे कयामत आ गई है। सही कहा है बतुल्ला, कयामत ही है। आपके बाबा ने जो तोहफा दिया था वो गायब है। सुभान अल्लाह, वजीर आजम के महल में ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकता है? ये तो देखना पड़ेगा। खातून। मरजान आगा, तुम जाकर वजीर आजम को इत्तला कर दो, वो खुद ही संभाल लेंगे। जो हुक्म। कायमत मुस्तफा पाशा, काफी माल चोर बाजार की नजर हो गया। इतनी कसरत और बरकत के बावजूद ये कैसे मुमकिन हुआ? कहीं इसमें कोई और कहानी तो नहीं है? हो सकता है कि किसी ने सफर पर जाने की वजह से जखीरा कर लिया हो।
हम आपकी तरह नहीं सोच रहे। रियाया ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो हिसाब के दिन से डरते हैं। फिर ये किसने किया? किसने किया? ये गद्दार हमें रियाया के आगे फेंक देना चाहते हैं। वजीर आजम माफी चाहता हूं, लेकिन फातिमा सुल्तान ने फौरन आपको खबर देने का हुक्म दिया है। हाँ, पर हुआ क्या है? तोहफे में मिला हुआ हार गुम हो गया है और बदकिस्मती से चोर महल में ही है। कौन है वो बदबख्त? फिक्र मत कीजिए हजरत पाशा, हम जल्द ही ढूंढ लेंगे उसको। सुनिए सब, बादशाह सलामत की हमशीरा खदीजा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। खुश आमदीद शहजादी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका। इजाजत हो तो मजार शरीफ की ज़ियारत कर लूं? अस्तग़फिरुल्लाह शहजादी साहिबा, आइए। फिरदौस खातून, उन तहाइफ को दरवेशों में तकसीम कर दो। जो हुक्म शहजादी। सवारी से नजराना लेकर आओ। ये क्या रसालत है फातिमा सुल्तान? किसने लिया है वो हार? पूछा है मगर कोई नहीं बोल रहा। कनीजों के कमरों में देख लिया मरजान आगा? मैंने देख लिया, नहीं मिला। क्या सबके कमरों की तलाशी ले ली है? मेरे कमरे की तलाशी नहीं ली गई। इसकी जरूरत नहीं। तुम्हारे कमरे की तलाशी क्यों लेंगे? हमें तुम पर पूरा एतमाद है। आप दुरुस्त फरमा रही हैं शहजादी साहिबा। अगर आपको पूरा एतमाद है कि ये ऐसा नहीं कर सकती, तो फिर तलाशी ले लेते हैं। मुझे अपने आप पर यकीन है, लेकिन अगर पाशा असूल के मुताबिक चलना चाहते हैं तो। जी ये तो ठीक है, लेकिन उसूल उसूल है। मरजान आगा, जाकर दिलरुबा बेटी के कमरे में भी देख लो। जो हुक्म पाशा। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ शहजादी साहिबा, लाजिम ना होता तो। क्या चाहते हो दरवेश आगा? डरो नहीं, बोल दो। शेख खलीफ साहब ने सलाम भेजा है। वो खुद जिंदान में है। पता है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। उन्हें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए शहजादी साहिबा। अगर जहमत ना हो तो ये मकतूब पढ़ ले।
अल्लाह अल्लाह, कौन है ये गाफिल? और वो भी शहजादी साहिबा के इतने करीब। यहां देखो। उस अलमारी में देखो। उस अलमारी में भी। मिल गया। हाय अल्लाह मेरे हुजूर, पाशा इस गद्दार का काम तो देखें जरा। पर ये कैसे हो सकता है? ये हार मेरे कमरे में कैसे आ गया? पूछो नहीं, बल्कि इस सवाल का जवाब दो हमें दिलरुबा। वल्लाह मुझे नहीं मालूम, ये तो मैंने शहजादी के कमरे में रखा था। ये हमें नहीं, वजीर आजम पाशा को बताना। तुम चलो यहाँ से, चलो। हाथ पीछे करो आगा, मालूम है कहाँ जाना है। अरे चलो चलो। इसमें जो लिखा है क्या वो सच है? बिल्कुल सच है शहजादी साहिबा, और शेख साहिब को यह अंदेशा है कि अजमी महल के अंदर घुस गए हैं। सुभान अल्लाह, मगर ये कैसे हो सकता है? शहजादी साहिबा, इस गुलाम फकीर ने उस गद्दार को ढूंढ निकालने की कसम खा ली है, लेकिन आपकी मदद का मोहताज है। हमारी मदद से कुछ नहीं होगा। गुलाम अहमद वही इसका हल ढूंढ सकता है। गुलाम अहमद? गुलाम अहमद को तो नहीं जानता मैं। तुम उसे नहीं जानते, पर वो तुम्हें पहचान लेगा। तुम आधी रात को अकेले कब्रिस्तान जाओगे। जो हुक्म शहजादी साहिबा। गुलाम अहमद तुम्हें ढूंढ लेगा, मत भूलना आधी रात को। मैं समझ गया शहजादी साहिबा। शहजादी साहिबा, कौन था वो शख्स? उसने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई गरीब दरवेश था। लीजिए शहजादी साहिबा, आपका खोया हुआ हार। कहां से मिला ये हार? पाशा माफी के साथ, लेकिन बताए बगैर नहीं रह सकूंगा। महल में सांप पल रहे हैं और हार इस गद्दार के कमरे से मिला है। लीजिए शहजादी साहिबा, आपका खोया हुआ हार। कहां से मिला ये हार? पाशा माफी के साथ, लेकिन बताए बगैर नहीं रह सकूंगा। महल में सांप पल रहे हैं और हार इस गद्दार के कमरे से मिला है।
दिलरुबा बेटी, मासूम हूँ। दिलरुबा बेटी, तुम कह रही हो तुम मासूम हो, लेकिन दलील कुछ और कहती है। अगर मासूम हो तो यही साबित करो इसे। मेरे इतने साल की खिदमत क्या ये साबित नहीं करती पाशा हजरत? इसके अलावा ना तो कोई दलील है और ना ही कोई गवाह है। पाशा हजरत, आप अपना हुक्म जारी कर दीजिए। हमारी तजवीज तो यह है कि आप इसे कुछ दिन के लिए कैद कर दीजिए। बात आई गई हो जाएगी, पर इसे तकलीफ न पहुंचे। आप रहम दिल हैं शहजादी साहिबा। आप चाहती हैं कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए ये बदबख्त आपको सही लग रही है, मगर कल इसकी वजह से सबको तकलीफ होगी। शहजादी साहिबा, कायमक मुस्तफा पाशा दुरुस्त कह रहे हैं। मुआफी से मर्ज पैदा होता है। जो सजा बनती है वो मिलेगी। पाशा हजरत, इसके लिए बेहतर होगा कि आप इसे ना कोई सजा दें और ना ही जिंदान में डालें, बल्कि इसको किसी जल्लाद के निकाह में दे देते हैं। जब इसके साथ ये सब कुछ होगा तभी इसे महल की कदर का पता चलेगा। पाशा हजरत, शहजादी मेरी गर्दन काट दीजिए, मगर मुझ पर ये जुल्म न करें। मुझे यहाँ से मत निकालिए। मैं बेगुनाही साबित नहीं कर सकती। मुझे बस आपकी मदद चाहिए। मुझे अपने अलावा किसी और का मोहताज मत कीजिए। पाशा हजरत, आपका आला मकाम आपको ये सेब नहीं देता कि आप नरमी से काम लें। सजा तो देनी पड़ेगी ताकि सबके लिए निशाने इबरत बने। हाँ, दे देते हैं। यानी किसी जान पहचान वाले के साथ इसका निकाह कर देते हैं। मरजान आगा, तुम ही इस मसले को संभालो। फातिमा सुल्तान, आइए हम चलते हैं। मरजान आगा, कोई है जानने वाला जो इंसान का बच्चा हो? क्यों नहीं कायमत पाशा, पेट्रोना नामी एक आदमी है। सबकी जुबानों पे उसी का जिक्र है। इसका मतलब दिलरुबा के लायक। मरजान आगा, तुम ठीक नहीं कर रहे। अगर मेरा गुनाह तुम्हारे सर है तो जान लो कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चुप करो और चलो यहाँ से। एक तो चोरी करती हो और फिर बोलती भी हो। चलो। अल्लाह, मैं ये फैसला सिर्फ तुझ पर छोड़ती हूँ। तुम सवारी को बुलाओ, हम वापस जा रहे हैं। मगर शहजादी फातिमा आपका इंतजार कर रही हैं। हमने जो कहा वो सुना नहीं फिरदौस खातून, हम वापस जा रहे हैं। आप ठीक तो हैं शहजादी साहिबा? हमारे सर में दर्द है, दवा लाई हो क्या? जी मेरे पास है, आप फिक्र न करें शहजादी। खदीजा सुल्तान थी ना वो? हाँ, ये खदीजा सुल्तान थी। इनसे एक मसला अर्ज किया है मैंने। तुम कर क्या रहे हो पहलवान खलील?
जवाब दो, क्या मुझे भी नहीं बताओगे कुछ? जानते हो मेरे बाबा क्या कहते थे? क्या कहते थे? पैसे दे दो, चाहे अपना दिल दे दो, सर दे दो, मगर किसी को अपना राज मत दो। पुरसुकून रहो, मैं हूँ, खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। क्या वो जान गए कि मैं बेगुनाह हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो लोग तुम्हें किसी पटरौना के हवाले कर रहे हैं। मगर मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। तुमने सुना है कुछ? किसने किया है ये? कोई भी कुछ नहीं जानता इस बारे में। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ बहन, तुमने अपने प्यार के लिए इतने साल इंतजार किया और अब वो तुम्हें किसी और के पास भेज रहे हैं। मुझे उनके पास नहीं जाना, मैं मासूम हूँ, अल्लाह भी जानता है। जल्दी सच सामने आ जाएगा इन लोगों के। मैंने तुम्हें कहा था इसे खाना नहीं देना, समझ नहीं आती तुम्हें? इस नई नवेली दुल्हन को तो देखो जरा, रोती भी है और खुश भी है। चलो बाहर, तुम्हारा शौहर इंतजार कर रहा है, ले जाओ इसे। छोड़ दो मुझे, मैं उस आदमी के पास नहीं जाऊंगी। अजीम वजीर आजम के फैसले के खिलाफ जाओगी? बेअदब। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? जाओ पकड़ो उसे। खुदा के लिए मुझे इन लोगों से बचा लीजिए। रुको, रुक जाओ, दूर रहो। जानिसार लंबे अरसे से सफर पर ना निकलने की वजह से उकता गए हैं और उन्होंने बेचैनी का इजहार भी किया है। दुरुस्त है बादशाह सलामत। इस दफा की तैयारी अजम को देखने के लिए थी। सफर का सुनकर उन्होंने तबरेज के गिर्द फौज कम कर दी है। तो सफर पर नहीं निकलेंगे यानी? जिल्ले इलाही, हम जो चाहते थे वो हासिल हो गया। सफर की हाजत नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी रियाया भी मजे में है। रियाया भी मजे में है। बात सुनो इसकी। शहजादी साहिबा, आपकी दवा। यहां आ जाओ। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। क्या चाहते हो इन खातून से? तुम बीच में मत आओ। जानते भी हो कि कौन हूं मैं? तुम बताओगे तो जान जाएंगे। वजीर आजम पाशा का मुशीर खास मरजान आगा हूं मैं। और ये लड़की कनीज थी। पाशा ने इसे सजा दी है। सजा के लिए ले जा रहे हैं। इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया है। मैं बेकसूर हूँ। बुरा मत मानना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
सफर की परेशानी के अलावा हमारी रियाया का कोई और भी मसला है क्या? मेरे आका, आपके अबाव अजदाद में आप जैसे बादशाह पहले नहीं गुजरे। रियाया खुश है और दूर दूर तक हर जुबान पर आपका नाम है। इजाजत है मेरे आका। बोलिए हमशीरा, इस तशरीफ आवरी का सबब क्या है? बदकिस्मती से इब्राहिम पाशा का ये सुकूत और ये कहना कि रियाया मजे में है बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि रियाया हमें खुश नहीं लग रही। ये आप क्या फरमा रही हैं? इब्राहिम पाशा और इनके दामादों के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। रियाया गुस्से में है और फाकों और तंगदस्ती का शिकार है। इब्राहिम पाशा, आपने कुछ और कहा और हमशीरा कुछ और कह रही है। एक और बात भी है मेरे आका। इब्राहिम पाशा अजम पर हमला नहीं करेंगे, जबकि अजम हमारे लिए खेल तैयार कर रहे हैं। शहजादी साहिबा, अगर आपको इस बारे में कुछ इल्म है तो हुक्म करें ताकि कोई तदबीर की जाए। क्या बात है, जिस दामाद को सबसे ऊपर बिठाया था आज वही आजिज बनकर मेरी मदद मांग रहा है। उम्मीद है आपको सूरत हाल से आगाह कर पाई हूँ मेरे आका। सुल्तान आजम, शहजादी साहिबा की तबीयत नासाज लग रही है, इन्हें आराम की जरूरत है। सल्तनत आलिया के कामों के हवाले से आप फिक्रमंद ना हो। शहजादी साहिबा। हमशीरा, क्या हुआ? क्या आपने दवा ली? आप जाकर आराम कीजिए, बाद में बात होगी। आपका हुक्म सर, आंखों पर आका। हाफिज एक लड़की को लेकर जा रहे थे, तुमने देखा है क्या? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा दिलरुबा। बादशाह की हमशीरा तो हमसे भी बड़ी आलिम निकली, माशाअल्लाह। आप बीमारी को वजह बना लें, जो उन्होंने कहा उसकी कोई अहमियत नहीं। अगर वाकई कोई अहमियत नहीं है तो उस वक्त दरबार में क्यों नहीं बोले? दोनों भाई बहन ने हमारा मजाक बना दिया और हमारे दो दामादों की आवाज तक नहीं निकली। खदीजा सुल्तान ने जो कहा उसके बारे में पता करो, क्या हकीकत है? जो हुक्म पाशा, हम खुद तहकीक करेंगे। नहीं नहीं, आप जहमत ना ही करें, महमद पाशा तहकीक कर लेंगे। अमानत लेकर आया हूँ, क्या तुमने कबूल कर ली? जी कबूल कर ली। ख्याल रखना इसका, बहुत नायाब है हमारी लड़की, जज्बाती भी है और नाजुक भी। अपनी आंखों पर बिठा के रखना इसे तुम। मरजान आगा, खुदा के लिए मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। मरजान आगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। क्या करना है इस लड़की का? इस लड़की का खुद से ज्यादा ख्याल रखना, क्योंकि ये खास है। पेट्रोना को बोल दो कि परिंदा पिंजरे में कैद हो गया। बता देना कि हम शाम को आएंगे।
गुलाम अहमद। गुलाम अहमद, जरा अपना चेहरा तो दिखाओ। अहमद खान, बादशाह सलामत, ये कैसी सादत है। मैं नहीं जानता था कि गुलाम अहमद आप होंगे। माफ कर दीजिए मुझे। सल्तनत में खुशामदीद हमारे शेर। तुम बिल्कुल नहीं बदले। बाबा कैसे हैं तुम्हारे? वो अल्लाह को प्यारे हो गए। खुदा जन्नत नसीब करे और कब्र पुरनूर हो। लगता है कोई गड़बड़ है। वो क्या? पहलवान खलील जिससे मुलाकात कर रहा है, ये आदमी कौन है? ये ना तो जानिसार है, ना इसे पहले कहीं देखा है। तो क्या कहते हो, अब क्या करें? जो कहा गया है वही करेंगे, और क्या करना है? खदीजा सुल्तान ने बताया था हमें। सूरत हाल गंभीर है मेरे आका। कुछ लोग आपकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। कौन है वो लोग? अजम पर शुबा है मुझे लगता है कि वो महल के अंदर तक घुस गए हैं। कैसे हो सकता है, और हमें खबर तक नहीं हुई? इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत माहिर हैं। एक रूप तो क्या, अगर वो लोग चाहे तो कई रूप बदल कर सामने आ सकते हैं। तुमने अभी जो कुछ भी कहा, अगर वो दुरुस्त है तो मामला गंभीर है। इस बार तुम्हारा काम गद्दारों को ढूंढना है। चाहो तो उनमें शामिल हो जाओ। सल्तनत के खिलाफ अगर वो एक बात करें तो तुम हजारों बातें करना, और मौका मिलते ही उन्हें कुचल डालना। इस नाचीज के पास सिर्फ अपनी जान ही है, वो भी आप पर कुर्बान बादशाह सलामत। नहीं खलील, हमारी राह में नहीं, बल्कि बादशाहों के बादशाह की राह में कुर्बान हो। जानते हो ये क्या है? ये तो मेरे आका बेहतर जानते हैं। ये हमारे अजदाद अहमद खान हर वक्त अपने ताज में रखते थे। ये पैगंबर का नाले मुबारक है। हम इसे हमेशा अपने सर पर रखना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि इसका मुबारक साया हमारी सल्तनत पर हमेशा के लिए रहे। तुम्हारी ये खिदमत हमारे लिए नहीं, बल्कि खुदा और उसके पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा के लिए है। जो फरमान है मेरे आका का। तुम्हें ये लड़ाई मुबारक हो। बालाबान यहां आओ। ये हमारा खास आदमी है और अब ये तुम्हारी खिदमत करेगा। जानिसारों का शेर है ये। जो हुक्म मेरे आका। खुदा तुम्हारी मदद करे। ले जाओ इसे। कहाँ रह गए थे? हम तो तुम्हारी राह देखते रह गए। देर से आने की माफी चाहता हूं हजरत साहब। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये तुम क्या कर रहे हो? हाथ तो तुम जैसे बहादुरों के चूमने चाहिए। कैसी बातें करते हैं भाई साहब, आप जैसी कुदरत तो बादशाह में भी नहीं। माशाअल्लाह, पुतलियों की तरह नचा रहे हैं आप सबको। अब ये फजूल बातें करना छोड़ो, चलें।
तुम्हारे लिए हमारे पास एक तोहफा है। वाइस साहब, जो मैं देख रहा हूं वो मेरा ख्याल है या वहम? दोनों ही नहीं है, दिलरुबा ही दिलरुबा है। बस ख्याल करना, थोड़ी सी जिद्दी है। जानते हैं, मुझे समंदर की लहरों से खेलना पसंद है। मेरे करीब मत आना। कैसे ना हो तुम्हारे करीब? अब तो तुम हलाल हो मुझ पे। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कितने बदशक्ल हो तुम। बदशक्ल कहो, बदसूरत कहो, जो चाहे कहो। अब मुझे इश्क जो हो गया है तुमसे, तुम्हारा हर लफ्ज शायरी की तरह है। तुम्हारे साथ रहने की बजाय मैं कुत्तों का निवाला बनना पसंद करूंगी। तुम दुल्हन बन के आई हो यहाँ, और अब तुम्हारा जनाजा ही जाएगा यहाँ से। मेरी इस बात को अपने कानों के झुमके बना लो, मुंह दिखाई के तौर पे। मैं अपने आप को मार डालूंगी। मेरी बात सुनो, मेरे पास अक्ल भी है और बहुत ज्यादा ताकत भी, मगर मेरी एक ऐसी कमजोरी है जो इन सब पे भारी है। क्या है वो? सब्र। माशाअल्लाह, बड़ी जल्दी तरबियत कर दी उस चिड़िया की। मैं काफी माहिर हूं इस काम में। बताओ, तुम शिकार करने में कैसे हो? वो भी जान जाएंगे, पहले शिकार तो दिखाइए। वजीर आजम पाशा के बारे में क्या ख्याल है? ये नई सुबह मुबारक हो पहलवान। वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पूछूंगा और तुम बताओगे। मुझे अगर कुछ भी मालूम हुआ तो अपने भाई से नहीं छुपाऊंगा। खदीजा सुल्तान से क्या बात हुई? कब्रिस्तान में किससे और किस बारे में बात की तुमने? अंदर के कुत्तों के बारे में बात की, गद्दारों के बारे में और अजम के खादमों के बारे में।
जिन लोगों से कब्रिस्तान में मिले थे वो कौन लोग थे पहलवान? तुम्हें सब कुछ मालूम है? मालूम तो है। कोई खास बात है? हाँ, बहुत, मगर तुम्हें बताकर जाया नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत खास है। बोलो बोलो खलील, वरना तुम्हारी लाश जाएगी यहां से। हम तो मौत से पहले ही मर चुके हैं। इस रास्ते पर तो वैसे ही निकले। अब भी कुछ नहीं बोलोगे क्या? बोलूंगा, मैं सब बोलूंगा। तुम मरोगे।
वजीर आजम की गर्दन काटने की सब कसम खाते हो? खाते हैं। खाते हो? खाते हैं। खाते हो? खाते हैं। तो चलो। इसे खतीजा सुल्तान के महल ले जाओ और तुम जानते हो कि किसे देना है। फिरदौस, अच्छा हुआ तुम आ गई, हमारी खिदमत गुजार बनी। शुक्रिया शहजादी। तुम हमारे दर्द की दवा बनी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बेटी हो। ये तो मेरा फर्ज था। अब कैसी हैं? सर चकरा रहा है। आप ठीक हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। फिरदौस खातून, शहजादी सो रही है, नजर नहीं आता तुम्हें? क्या कहना है उन्हें? ये देना था। ठीक है, अब तुम जाओ। मातमे उस्मानिया, मेरा शाह तुम्हारी नस्ल को खत्म करेगा और तुम वैश्यों को भी।